हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो है कमर दर्द का ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। कमर दर्द, बैक पेन, जिसकी जो है टेलबोन में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है और जो है थोड़ी देर बैठने के बाद भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। आज उस प्रॉब्लम के लिए मैं कुछ योगा के आसन लेके आई हूँ, जिन्हें आप ध्यान से देखिए और जिन्हें कीजिए ताकि धीरे धीरे आपकी कमर का दर्द समाप्त हो जाए। और सीधे बैठने की कोशिश कीजिए। जब भी आप बैठते हैं किसी काम के लिए, आप इस तरह से झुक के ना बैठें। जब भी बैठें आप सीधे बैठिएगा, जिसकी वजह से जो है आपकी कमर का पेन कम होगा। ठीक है। और अगर कमर में पेन आपके बना हुआ है तो मैं आपको कुछ योग क्रियाएं बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आसन करने हैं, किस तरीके से करने हैं। अब जो है शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैठने वाली मैं आपको बता दे रही हूँ। बैठे हैं आप और आपने जो है क्या करना है, बैठे हुए पोजीशन में इस तरह से घुटने के बल आ जाएंगे। घुटने आपके जमीन में रहेंगे। आपने दोनों हाथों को बांधा और धीरे से पीछे की तरफ को गए। अपनी बैक को पूरा आपने जो है इस तरह से मोड़ना है धीरे से। 10 तक गिनती गानी है आपने, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से नीचे। आपको फास्ट कोई चीज नहीं करनी है, धीरे धीरे ही सभी कुछ करना है आपने। फिर आपने इसी पोजीशन को करना है। इसके आपने कम से कम 2, 3, 4 जितनी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम 5 राउंड आप कर सकते हैं। फिर से आप उठे और आप इस तरह से भी हाथ रख सकते हैं। 10 तक गिनती गाई आपने और धीरे से फिर वापस। फिर आपने तीसरा राउंड लिया, लंबी गहरी सांस ली, पीछे तक गए, 10 तक गिनती गाई और सांस छोड़ते हुए वापस। 3 राउंड मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। आप 5 राउंड तक इसके कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो है पूरा आप कीजिए। और इसके बाद अब आपने दूसरी क्या करनी है, दूसरे में आपने क्या करना है, पहली तो आपने बैठने वाली करनी है, दूसरे वाली में आप सीधे लेट जाइएगा और एक तौलिया वगैरह कुछ आप ले लीजिए, उसे रोल कर लीजिए। मैंने एक छोटा सा तौलिया लिया, ये लिया है, तकिया लिया है और इसे अपने टेलबोन पे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी की पूंछ है, वहां पे आपने रखना है और आपने धीरे से लेट जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांस ली और दोनों हाथों को अपने ऊपर ले गए और अपने पैर के जो पंजे हैं, पंजों को नीचे की तरफ को खींचा और यहाँ पे आपके आ जाएगा कर्व। देखिए। और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 10 तक गिनती गानी है। सांस को थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई चीज नहीं करनी है। और सांस छोड़ते हुए वापस। दूसरा राउंड फिर आपने लेना है, लंबी गहरी सांस ली, पंजों को नीचे किया, एड़ी जमीन पर लगी रहेगी, पंजे बिल्कुल नीचे की तरफ को खींचते हुए 10 तक गिनती गाई, सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। मैं आपको 2-2 राउंड करके दिखा रही हूँ। आप चाहे तो 2, 3, 4 जितने कर सकते हैं उतने कीजिए, आपके लिए ये फायदेमंद है। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने जो है तकिया हटा लेना है। तीसरे में आपने अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है। आपके जिस तरफ को घुटने जाएंगे उस तरफ को आपकी गर्दन नहीं जाएगी, अपोजिट साइड में जाएगी। आपने दोनों हाथों को इस तरह रख लेना है, दोनों को इस तरह फैला लीजिए या ऊपर रख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। और दोनों घुटनों को एक तरफ ले गए और गर्दन को एक तरफ ले गए, जितना ले जा सकते हैं आप। और यहाँ पे आपने 10 तक गिनती गानी है या आधे मिनट 1 मिनट तक आपको रुकना है। फिर धीरे से आप वापस आ गए। फिर दूसरी साइड लेनी है, एक तरफ को गर्दन जाएगी और दूसरी साइड को आपके दोनों घुटने जाएंगे। जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। 10 तक गिनती गाई, वापस फिर सांस लेते हुए
सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए। आप उतनी देर तक करेंगे जितनी देर तक कर सकते हैं। उसके बाद आपके घुटने ऐसे ही रहेंगे, घुटने मुड़े हुए रहेंगे, आपके दोनों हाथ ये, और आपने क्या करना है, हल्की सी अपनी कमर को उठा लेना है। देखिए यहाँ पे गैप आ जाएगा आपके, हल्का सा, जितनी देर तक आप इस चीज को कर सकते हैं। इससे पूरा जो है प्रेशर कमर पे ही पड़ेगा आपके। 1 मिनट, आधा मिनट, जितना आप रुक सकते हैं रुकेंगे, और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। किसी भी एक्सरसाइज में सांस लेते हुए ऊपर को जाते हैं और नीचे को आते हैं तो सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे हम, और सांस छोड़ते हुए वापस। ये आपकी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं आपकी। फिर इसके बाद आपने चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने दोनों पैर फैला लेने हैं, दोनों हाथ फैलाने हैं, आपने क्रॉस में ले जाना है। चाहे तो गर्दन सीधी रखिए या दूसरी साइड में, जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा, जबरदस्ती आपने कुछ नहीं करना है। 10 तक गिनती गाइएगा, वापस फिर दूसरी डायरेक्शन में जाइए। आप जितना जा सकते हैं उतना जाइएगा। 10 तक गिनती गाई आपने, और फिर वापस। ये आपकी 4 एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद 2 मिनट के लिए रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, रिलैक्स ले लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। आपने पेट के बल लेट जाना है, और भुजंगासन के लिए आपने तैयार हो जाना है। आपकी ये पोजीशन रहेगी, एड़ी पंजे घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे, और लंबी गहरी सांस लेते हुए जितना आप उठ सकते हैं, नाभि तक के अपने शरीर को उठाइए। सांस लेते हुए सांस को रोकेंगे, और फिर धीरे से वापस। ये सारी आपकी कमर दर्द के लिए हैं, बैक पेन के लिए हैं, टेलबोन के लिए हैं, और जो है जिसको अत्यधिक जो है साइटिका की प्रॉब्लम है, वो भी इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं। लेकिन अपने अनुसार कीजिए, जिसमें आपको दिक्कत परेशानी हो उसको मत कीजिए, अपनी सुविधा अनुसार कीजिएगा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, इस तरह से आपने करना है इसको। फिर अगली में पेट के बल लेटने वाली में आपकी ये हो रही है कमर दर्द की, ठीक। फिर आपने लंबी गहरी सांस लेनी है, एक पैर को उठाना है, दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, 10 तक गिनती गानी है, और धीरे से वापस आ जाना है। फिर दूसरा पैर ले जाना है ऊपर, जितना आप ले जा सकते हैं उतना ही कीजिएगा। एक जगह पैर को रोकिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। पैर को उतनी देर तक रोकिएगा जितनी देर तक रुक सकता है, और दोनों पैर को एक बराबर की स्थिति में ही रोकना। अगर एक पैर, पहला पैर आपने 1 मिनट के लिए रोका है तो दूसरे को भी कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट तक रोकूं। ये सब आपके बैक पेन के लिए हैं, और इतना आप करेंगे, इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा, ठीक है। बैक पेन के लिए है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस तरह से एक बच्चा बैठता है, जब आपके अत्यधिक कमर में कभी दर्द हो और बहुत ज्यादा, सिर्फ टेलबोन में मेन आपके दर्द है कि रीढ़ की हड्डी की पूंछ पर बहुत दर्द है, तो आपने क्या करना है, दोनों अपने घुटने खोल लेने हैं, और इस तरह से आपने लेट जाना है। देखिए घुटने आपके दोनों खुले हुए हैं और आप बीचों बीच लेटे हुए। इससे रीढ़ की हड्डी में बहुत जल्दी आराम पड़ता है, दर्द में बहुत जल्दी आपको रिलैक्स मिल जाता है। फिर धीरे से आप वापस आ जाएंगे। ये आपके दोनों, इसको मैं इस तरह से भी करके दिखा दे रही हूँ। दूसरा राउंड आपने इस तरह से अपने दोनों घुटने खोलने हैं, पीछे एड़ियां थोड़ी पास में रखिएगा, लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है,
और इस तरह से पोजीशन में आ जाइए आप। जितनी देर तक आप इसमें रह सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए आसन है। इसे बाल आसन भी कहते हैं। बच्चा इस पोजीशन में कभी कभी सो भी जाता है। जितनी देर तक आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये आसन है। जब अभी कभी अत्यधिक आपके कमर में दर्द हो, इसको करके देखिए, बहुत जल्दी आपको रिलैक्स दे देता है। इस तरह से आपने करना है। इसकी ये पोजीशन है, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपने सारी एक्सरसाइजें करनी है। और जो है, अगर आप इनको लगातार करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। थोड़ा आप जो है सीधे बैठने की कोशिश कीजिए। और एक दो पॉइंट है आपके। एक पॉइंट तो आपका देखिए ये है, मैं पास में आके दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए, ये जो मैंने ब्लैक स्पॉट लगाए हैं, ये देखिए, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रेशर देना है। ये इस तरह जो है आपने यहाँ पे प्रेशर देना है। और क्या करना है, दो आपकी मिडिल फिंगर है, 2 उंगलियां यहाँ और 2 उंगलियां यहाँ, इनके बीचों बीच आपने इस तरह से जो है कमर दर्द के लिए पूरे सारे पॉइंटों में प्रेस करना है। ये आपके इस तरह से यहाँ भी हैं, देखिए ये है ब्लैक, मैंने आपके निशान लगा दिए हैं। आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है, आपको बताने के लिए ब्लैक कलर लगाए हैं। और इन पॉइंटों को आपने दबाना है। अंगूठे की इस तरह से आप मसाज भी कर सकते हो जब अत्यधिक आपके कमर में दर्द हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इनको कीजिए। और जो है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को औरों को भी भेजिए कि ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।